अस्सलाम वालेकुम बिया सूरत आर्टिस्ट के चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो जुमालियाती तनकीद को देखेंगे। जुमालियाती तनकीद को देखने से पहले हमें जुमालियात का पता होना चाहिए कि आखिर जुमालियात क्या है। जुमालियात का हम थोड़ा सा पैरा देखते हैं कि जुमालियात क्या है। जुमालियात जो है वो अंग्रेज़ी लफ्ज़ एस्थेटिक्स फ़लसफ़े की एक ऐसी सिन्फ़ है जो फ़न के हुस्न और फ़न तनकीद की कदरों और मियारों से बहस करती है। जुमालियात की इस्तिलाह पहली बार बावन गार्टन ने 1750 में इस्तेमाल की। ये 1700 नहीं, 1750 में इस्तेमाल की। पुराने ज़माने में जुमालियात से मुराद वो इल्म था जो हुस्न या जमाल और रिफ़त की हैयत से मुतल्लक़ मुजर्रद तसव्वुरात पर बहस करता था, मगर जदीद फ़लसफ़ा के नज़दीक जुमालियात वो साइंस है जो तख्लीकी तजुर्बा हुस्न और नक़्तो नज़र की कदरों और मियारों से बहस करती है। ये शुरू में आपको ये जो तनकीदें हैं ये मुश्किल लगेंगी, लेकिन इन्हें समझ के आप पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द याद होंगी। क्रोचे के ख्याल में यानी हमने कोई भी सवाल कुछ भी लिखना हो तो जब तक किसी निकात की मुस्तनद तारीफ़ ना लिख दें तो वो जो सवाल होता है वो मुस्तनद नहीं माना जाता। उससे जो उस्ताद कराम वो अच्छे से नहीं मतलब नंबर नहीं मिलते, तो हमें वो कुछ भी नुकातों की जो इक़्तिबासात होते हैं, तारीफ़ें होती हैं जो उन्होंने उनके बारे में कहा होता है, उनको देना ज़रूरी होता है। यही वजह है कि क्रोचे मैंने इधर एक ही तारीफ़ शामिल की थी कि क्रोचे के ख्याल में क्या है। इज़हार से वाबस्ता तख़य्युल और मुशाहदे के अमल का साइंसी मुताला ही जुमालियात है। आगे हम देखते हैं कि जुमालियाती तनकीद। पहले जो जुमालियात में मैंने ये जुमालियात की इस्तिलाह सबसे पहले किसने की है, बावन गार्टन ने की है। ये आपको MCQs आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, आपको पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जुमालियाती तनकीद के बारे में बकौल असबॉर्न ने सबसे पहले ये इसकी तारीफ़ दी थी। कोई तनकीदी फ़ैसला जुमालियाती अक़दार पर नज़र रखे बगैर सही नहीं हो सकता। उन्होंने ये राय दी थी जुमालियाती तनकीद की। ये दरअसल तनकीद फ़न और उर्दू तनकीद नगारी किताब थी, उससे मैंने ये नकल किया था। नूरुल हसन नकवी की ये किताब है, उसके मुसन्नफ़। अगर आपको किस चीज़ के बारे में डाउट हो या शुबा हो तो आप ये किताब खोल के खुद भी देख सकते हैं। इसलिए मैंने साथ लिख दिया था कि अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिन्हें थोड़ा बहुत होता है कि शायद ये गलत ना हो या मेरे टीचर गलत कर देंगे अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, तो फिर ये तहकीक ही है, साथ आप तहकीक कर सकते हो कि इस किताब पे ये है या नहीं। सफ़ा नंबर मैं लिखना भूल गई थी, लेकिन फिर भी मुसन्नफ़ और किताब का नाम शामिल है। जुमालियाती तनकीद की इब्तिदा अंग्रेज़ी नकाद कॉलरिज के इस ख्याल से मिलती है। कॉलरिज के बारे में भी इंशाल्लाह पूरा सवाल मैं आपको पढ़ाऊँगी, वो भी आगे ज़रूर आपके साथ शेयर किया जाएगा कि अदब पारे की अपनी एक ज़िंदगी होती है। कॉलरिज जो था वो उसका ये ख्याल था कि जो अदब पारा है उसकी अपनी एक ज़िंदगी होती है, वो अपने तौर पर अपना वजूद रखता है। इसमें एक इज़्वी वहीदत पाई जाती है, यानी एक अदब पारा एक ऐसा कुल होता है जो अपने ही तमाम अज्जा की अमाहंगी से इबारत होता है। ये कॉलरिज का हमने नज़रिया बता दिया है कि थोड़े इसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने जो मुहक्किकीन थे उन्होंने अपनी राय दी थी, तो सबको शामिल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ जो अहम है उनको शामिल करना ज़रूरी है। और डेमोक्रेट्स ने इसके बारे में कहा था कि डेमोक्रेट्स को भी जुमालियाती तनकीद का पहला फ़िलासफ़र माना जाता है, जिसके अक़वाल में जुमालियात पर अशारात मिलते हैं, लेकिन इसके अफ़कार में जुमालियात को असासी अहमियत हासिल ना थी। इसी तरह सातर को पहला नकाद माना जाता है, यानी जुमालियाती तनकीद की इब्तिदा देखी जाए तो मुख्तलिफ नाकदीन को मौजूद ठहराया गया। किसी ने कॉलरिज को कहा, किसी ने डेमोक्रेट्स को कहा और किसी ने सातर को कहा। सातर को पहला नकाद इसलिए माना जाता है कि इसने शायरी को मुसव्वरी, मूसीकी और संग तराशी के सफ़ में जगह देता है। इन तीनों फ़नून लतीफ़ा का सिर्फ एक ही मकसद है, लुत्फ़ अंदोज़ी या हुसूल इन्बसात। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों से सिर्फ मसरत हासिल की जा सकती है, यानी जो चीज़ हमें खुश कर दे अपनी हुस्नकारी से, इसे जुमालियाती तनकीद कहते हैं। इंसान गाना सुने और खुश हो जाए, ये यानी अपने ये समझाने के लिए ही है कि जब इंसान गाना सुनता है तो वो खुश होता है। कोई चीज़ है अगर जैसे मुझे खताती पसंद है, तो जब खताती इंसान करता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है कि यानी वो मसरत हासिल करता है। तो यही बात है कि इंसान गाना सुने, नात सुने,
या किसी तस्वीर या मुजस्मे देखे तो उसे एक सरूर हासिल हो। बस सातर का कहना भी यही था कि यही काम शायरी का है। फिर अब टी.एस. इलियट का कहना था कि तनकीद ना तो साइंस है और ना ही हो सकती है। इस पर कहा गया कि जमालियाती तनकीद को साइंस के आसपास भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यही समझना मुश्किल है कि हुस्न आखिर है क्या। यानी फितरत को भी देखा जाए तो हम किसी भी फितरत में कोई भी फितरी चीज़ है तो उसके हुस्न की जो आखिर है वो पॉइंट नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने यही समझाने की कोशिश की कि हुस्न आखिर है क्या, इंसान के हवास पर किस तरह असरअंदाज होता है। लेकिन आज ये कहना मुमकिन है कि जमालियाती तनकीद मुकम्मल साइंस ना भी बन सके तो साइंस के नज़दीक ज़रूर पहुंच सकती है। जमालियाती तनकीद का शजरा निस्ब कॉलर्स के अलावा अब उन्होंने पहले कॉलर्स का नाम लिया, डेमोक्रेट्स का नाम लिया, सातर का नाम लिया, लेकिन अब इन नाकदीन का भी जिक्र है। उन्होंने कहा इनके अलावा जो शजरा निस्ब है इसका वो एडग्रामेलन नहीं है, ये एडग्रालन को और हेनरी जेम्स के नज़रिया से तल्लुक़ रखता है। दूसरी अजीम शख्सियत I.A. रिचर्ड भी काबिल बहस है। ये काफ़ी अहम शख्सियत है। इनकी किताब अदबी तनकीद के असूल, ये अभी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। I.A. रिचर्ड की कौन सी, मतलब कि उन्होंने जमालियाती तनकीद पर कौन सी उसमें असूल बताए, वो ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी उनकी किताब है, तो अदबी तनकीद के असूल याद रखिएगा। नफसाती तनकीद को इस्तेहकाम बख्शा। इसके अलावा जिन कादों ने जमाल पर गौर व फिक्र किया वो ये हैं। अच्छा, अगर हम सैयद अब्दुल्ला को देखें, सैयद अब्दुल्ला यानी उन्हें वली कहा गया है। वली को, सैयद अब्दुल्ला को जमाल दोस्त कहा गया है। जैसे उनका एक मिसरा मुझे याद है, निकल ए दिलरुबा गर सूख के गर बेहजाबी है। अगर आपने ये शेर मुझे अब पूरा याद नहीं है, अगर आप लोगों ने ये शेर तो आप नेट से निकाल सकते हो कि निकल ए दिलरुबा गर सूख वक्त बेहजाबी है। अब हम देखते हैं कि इनके अलावा कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने गौर व फिक्र किया। डिकार्ड था, कांट और गोटे वगैरह शामिल है। ये सारे अंग्रेज़ थे, तो इसकी यही वजह है कि इनके जो नाम है वो थोड़े से हमें मुश्किल लगते हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है। इनके बाद हीगल का नाम आता है। इसने कहा हसियाती सूरतों के ज़रिए तसव्वुर के इज़हार का नाम हुस्न है। हीगल बहुत बड़ा मुफक्कर था। इसके ख्यालात ने यूरोप को बहुत मुतासिर किया। जदीद ज़माने में क्रोचे ने जो नज़रिया पेश किया वो इज़हारियत, एक्सप्रेशनिज़म, इज़हारियत है। ये मिस थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इज़हारियत, एक्सप्रेशनिज़म कहलाया। वाटर पीटर का नज़रिया, वाटर पीटर ने कहा था कि अदब को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। उन्होंने कहा अच्छा अदब और आला अदब होना चाहिए। यानी अच्छा अदब क्या है? जो अदब सिर्फ हुस्न रखता हो उसे अच्छा अदब कहते हैं। आला अदब क्या है? आला अदब के लिए ज़रूरी है कि इसमें ज़ाहरी हुस्न के साथ साथ मौजू की अजमत भी पाई जाए। हुस्न के बारे में बहुत सी बातें कही गई, मसलन कि हुस्न तनासब है और अमाहंगी का नाम है, या ये कि हुस्न तरतीब व तंजीम का नाम है। मगर आसमान पर बिखरे तारे भी हसीन है। मतलब उन्होंने इस बारे में उन्होंने कहा कि हर चीज़ में हुस्न पाया जाता है। तो ये जमालियाती तनकीद ही उन्होंने की। फिर इनके बाद अफलातून आ जाते हैं। अफलातून कहते हैं कि हुस्न एक नूर है जो तवाज़न, अम-आहंगी, तरतीब व तनासब से बालातर है। किसी ने कहा खूबसूरत रंग रोशनी ही हुस्न है। ये जितने भी मैंने नकाद आपको बताए हैं, क्रोचे हो गया, टी.एस. इलियट हो गया, ये बहुत ही अहम नकाद हैं। तो वो पूछ सकते हैं आपको कि अफलातून का जमालियाती तनकीद पर क्या नज़रिया था, वो ऐसे भी आपको शोका से पूछ सकते हैं। खूबसूरत रंग रोशनी ही हुस्न है। किसी को सीधी, तिरछी और टेढ़ी लकीरों में भी हुस्न नजर आता है। और इसी तरह किसी ने सादगी को हुस्न और किसी ने सनाई को। यानी अगर हम लैला मजनू की बात करें तो जो लैला थी वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मजनू को उसमें हुस्न नजर आता था। उसने ये भी कह दिया था कि आँख देखने का फ़र्क होता है, कि आँख में इंसान के हुस्न होना लाजिम है। ये भी कहा गया कि हसीन शय वो है जो मुफीद हो। इस ख्याल को रद्द भी किया गया और मिसाल ये दी गई कि किला जब खंडर बन जाता है तो सियाहों के लिए ज़्यादा पुरकशिश होता है। आखिर में फ़ैसला ये हुआ कि कुछ हुस्न तो रुखे लैला में होता है और बाकी चश्मे मजनू में। वही बात जो मैंने पहले आपको बता दी है, वही बात है। जब तनकीद ने हमारी ज़बान में बाकायदा फ़न का दर्जा हासिल कर लिया तो अहले नज़र इस तरफ मुतवज्जो हुई। इनकी तनकीद का गालिब रुझान जमालियाती ही था। इन बुज़ुर्गों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, पहले हमने अंग्रेज़ देखे, जो उर्दू मगरब के जो मशरक़ के लोग थे
وہ دراصل کم تھے۔ مشرق کے صرف یہی کچھ لوگ تھے جنہوں نے جمالیاتی تنقید پر نظر ثانی کی، اور اتنے زیادہ ہمیں ٹھوس کوئی ان کے جو ہے نظریات وہ ملتے نہیں، تو ان کے نام لکھنا ضروری ہے۔ ان بزرگوں میں محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، مہدی افادی، عبد الرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، محمد حسن عسکری، اصل لکھنوی اور فراق گورکھپوری وغیرہ اہم ہیں۔